गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। अर्थात यीशु मसीह ये चाहते थे कि उसके चेले हमेशा सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि तभी वो शैतान की युक्तियों से और परीक्षा में पढ़ने से बच पाएंगे। यदि हम संसार पर देखें तो संसार की सरकारें सेना के बजट का एक बहुत बड़ा भाग केवल शत्रु देश की सेनाओं की युक्तियों को जानने के लिए जासूसी करने में खर्च करती है। यदि शत्रु की युक्ति पहले से मालूम हो जाए तो बड़ी हानि से बचा जा सकता है। पिछले दिनों इस्राएल को बड़ी हानि उठाना पड़ी, सिर्फ इस कारण क्योंकि उसको ये बात नहीं मालूम हो सकी कि कुछ शत्रु किस प्रकार की योजनाओं को बना रहे हैं और किस प्रकार का आक्रमण कर सकते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि हम यदि शैतान से और उसकी परीक्षाओं से बचना चाहते हैं तो शैतान की युक्तियों को पहचानें। और आज हम इसी बात पर कुछ देर विचार करेंगे कि शैतान की युक्तियों को पहचानना और उसका सामना करना। सबसे पहली युक्ति या योजनाएं या उपाय जो वो करता है और वो मनुष्य को भ्रमित करता है। वो हमारे अंदर संदेह उत्पन्न कर देता है। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के पहले 6 पदों को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि शैतान ने बड़ी धूर्तता के साथ हवा के मन में एक संदेह उत्पन्न कर दिया, उसको भ्रमित कर दिया। वो जानती थी कि हमको ये फल नहीं खाना है, परमेश्वर ने इसे मना करा है, लेकिन वो उसको भ्रम में डाल देता है कि इसको खाने से तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम उसके बराबर हो जाओगे। और इस भ्रम में पड़कर हव्वा ना सिर्फ स्वयं उस फल को खाती है पर अपने पति को भी देती है और आदम भी उस फल को खा लेता है। यीशु मसीह ये जानते थे कि ना सिर्फ शैतान प्रारंभिक काल में, लेकिन इस पृथ्वी के अंत में भी इसी युक्ति को रचने वाला है, इसी युक्ति पर काम करने वाला है। और इसलिए उन्होंने अंत के दिनों में जब अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि क्या होगा, उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 4 और 5वें पद में कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। वो जानते थे कि अंत के दिनों में शैतान अपनी इस युक्ति का उपयोग करेगा और मनुष्यों को भरमाएगा। इसलिए वो कहते हैं कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यह है शैतान की चाल कि वो लोगों को यीशु मसीह के रूप में कि वो यहाँ हैं वो वहाँ हैं भरमाने की कोशिश करेंगे। और मत्ती 24:11 में लिखा हुआ है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता भी आकर भ्रमित करेंगे। और इसी मत्ती 24 के 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे।
कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। और इस प्रकार से जो शैतान की युक्ति है, चाल है, और वो है मनुष्यों को भ्रमित करने की। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके भ्रम को पहचानें, उसके भ्रम को, उसकी चाल को समझें और अपने आप को उसमें फंसने से बचाएं। उसकी दूसरी चाल जो है, और वो है कि वो मनुष्य को प्रलोभित करके पाप की ओर ले जाता है। वो मनुष्य के जीवन में प्रलोभन उत्पन्न करता है, लालच उत्पन्न करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पेट है। अब भोजन के लिए मनुष्य बहुत कुछ कर गुजरता है। संसार में पेट के लिए हम देखते हैं बहुत पाप होते हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जाते हैं, तब लिखा हुआ है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। जब 40 दिन का उपवास करने के बाद यीशु मसीह को भूख लगती है, तो इब्लीस उसकी परीक्षा करता है, उसको परखता है और उसकी भूख के लिए कहता है कि इन पत्थरों से कह दे, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तुझको तो हर चीज पर, प्रकृति के हर चीज पर अधिकार है, तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं और तेरी भूख शांत हो जाएगी। अनुचित तरीके से अपनी भूख को शांत करने का तरीका शैतान मनुष्य के दिल में डालता है, और उसने ये परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी लाने की कोशिश करी। और लिखा है कि वो 9वें पद में कहता है, उसने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। क्या सब कुछ? वो 8वें पद में लिखता है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और विभव उसको दिखाए। विभव और पैसा और सारे सांसारिक आकर्षण शैतान मनुष्य के जीवन में लाता है कि उनसे प्रलोभित होकर मनुष्य परमेश्वर को छोड़ उसे प्रणाम करे, उसके सामने झुके। और वो कहता है, यदि तू मुझको झुककर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और इस संसार में आज इस प्रलोभन का पाप भी बहुत ज्यादा है। शैतान बहुत लोगों को इसमें फंसाता है, वो बहुत लोगों को इसके द्वारा प्रलोभित कर देता है और वो उस पाप में पड़ जाते हैं। जब हम दूसरा शामुएल उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और वहां उसके दूसरे, तीसरे और चौथे पद को देखते हैं, वहां पर दाऊद का वर्णन है। परमेश्वर के प्रिय दाऊद का वर्णन है और लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। जब किसी ने कहा कि यह तो एलीआम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा है, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। शैतान ने परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति दाऊद को भी प्रलोभित करके उस स्त्री को दिखा दिया और उसके बाद वो व्यभिचार के पाप में पड़ गया। यह है
शैतान का काम। कभी वो पेट के लिए, कभी वो विभव के लिए, और कभी वो भोग विलास के लिए हमारे जीवन में प्रलोभन लाता है। और यदि हम इसके प्रति सचेत ना रहे तो निश्चय हम उस परीक्षा में पड़ जाएंगे। और इसीलिए संसार का अति बुद्धिमान राजा सुलेमान नीति वचन में कहता है कि जब दाखमधु लाल दिखाई देता और कटोरे में उसका सुंदर रूप होता है, और जब वो धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि उसको देखने से हो सकता है कि प्रलोभित होकर उसको पीने की लालसा में पड़ जाओ। और इसलिए वो कहता है जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प की नाई डसता है। और सर्प हम जानते हैं शैतान का भी प्रतीक है। वो हमको प्रलोभित करके उस पाप में, उस नशे की आदत में गिरा सकता है, क्योंकि अंत में वो सर्प की नाई डसता और करैत के समान काटता है। यह है उस दुष्ट की युक्तियां जो वो करता है कि मनुष्य उसमें फंसकर पाप करे और परमेश्वर से दूर हो जाए। तीसरा उसका तरीका है, जब हम यूहन्ना 13:26 में देखते हैं, उसने टुकड़ा डुबोकर शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। प्रभु भोज प्रभु दे रहा है और कहता है आज तुम में से कोई एक मुझको पकड़वाएगा। और तब चेलों में यह बहस होने लगती है, कौन है कौन है? और वो यीशु से पूछते हैं, और तब लिखा है और उसने टुकड़ा डुबोकर शिमोन के पुत्र यहूदा को दिया, और टुकड़ा लेकर तुरंत वो बाहर चला गया, और रात्रि का समय था। लेकर बाहर चला गया। चेले हैं उनकी संगति से दूर, प्रभु यीशु मसीह से दूर, वो टुकड़ा लेकर बाहर चला गया। क्यों चला गया? ताकि वो यीशु मसीह को यहूदियों के अधिकारियों के हाथ में, उसके याजक महायाजक पुरनियों के हाथ में पकड़वा सके। वो प्रभु यीशु मसीह की और चेलों की संगति से दूर चला जाता है। और शैतान की जो तीसरी युक्ति है, और वो है हमको संगति से दूर करना। अरे प्रार्थना सभाओं में जाने से क्या होगा, हम घर में प्रार्थना कर लेंगे। और इस प्रकार से संगति से दूर होते चले जाते हैं, लोगों से दूर होते चले जाते हैं। यदि आग जब जल रही है, उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग कर दी जाए, वो धीरे धीरे बुझ जाती है। अंगारों में से एक अंगारा, कोयले में से एक अंगारा निकालकर बाहर कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, वो बुझ जाता है। जब तक वो झुंड में रहता है, सारे कोयले के साथ रहता है, वो दहकता रहता है। और यही हमारे साथ होता है। शैतान बड़ी चालाकी से हमको व्यस्त करके, हमको संसारिक बातों में मस्त करके, हमको संसारिक प्रलोभनों में फंसाकर संगति से दूर कर देता है। और जब हम संगति से दूर हो जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से, लिखा हुआ है जब 3 धागे की रस्सी होती है उसको तोड़ना आसान नहीं है, पर एक धागे को आसानी से तोड़ा जा सकता है। जब लकड़ियां एक साथ बंधी हैं उनको तोड़ना आसान नहीं है, पर एक लकड़ी को तोड़ना आसान है। और शैतान इसी प्रकार से करता है, संगति से दूर करता है। यहूदा इस्करियोती को चेलों की और यीशु मसीह की संगति से दूर ले गया, और उसके बाद उसको पाप में, यीशु मसीह को पकड़वाने के पाप में फंसा देता है। चौथी बात जो उसकी युक्ति है, और वो हमारे अंदर अविश्वास को उत्पन्न करता है। शैतान
हमारे जीवन में एक अविश्वास को ले आता है। जब हम इब्रानी उसके 3 अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो। फिर से जो शब्द इस्तेमाल हुआ है और वो है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी ना मन हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। चौकस रहने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर ऐसा अविश्वासी मन ना उत्पन्न हो जाए जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाए। जब हम इसी इब्रानी उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और 6वें पद को देखते हैं, हमारा बड़ा जाना पहचाना ये पद है और इसको हम अक्सर दोहराते हैं। लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। संदेह करके, अविश्वास करके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये बात शैतान जानता है और इसलिए वो हमारे अंदर अविश्वास को उत्पन्न करता है। अरे ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कठिन है। और हमारे जीवन में हमको परमेश्वर पर आश्रित होने से बचाकर, हटाकर संसार पर आश्रित करने का कोशिश करता है। और इसलिए वचन में लिखा है कि जो संसार पर भरोसा रखता है वो मिस्र पर भरोसा रखता है, क्योंकि मिस्र पर भरोसा रखना मतलब शैतान पर। जब रोमी उसके 14वें अध्याय के 23वें पद की दूसरी लाइन में जाते हैं, लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। यदि हमारे अंदर विश्वास की कमी हो गई है तो हमारे अंदर पाप बहुत जल्दी आ जाएगा। और इसलिए शैतान के इस हथियार को भी, इस युक्ति को भी कि वो हमारे अंदर अविश्वास ना बढ़ा दे, हमारे अंदर अविश्वास को ना बढ़ाए और हमको अविश्वासी ना बनाए, हमको सावधान रहना होगा। 5वीं बात, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 44वें पद को देखते हैं, लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान की एक जो बहुत बड़ी युक्ति है इस संसार में, वो झूठ है। वो झूठ बोल बोल कर हमको प्रलोभित करता है, हमको फंसाता है। कितने नेताओं को हम देखते हैं जो झूठ बोल बोल कर अपने शासन को ले आते हैं और संकट में, विपत्ति में लोगों को डाल देते हैं। उनकी आशाएं टूट जाती हैं। उनको जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, जो उनको लालच की बातें दिखाई गई कि तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी उन्नति होगी, वो सब शैतान झूठ बुलवाकर धोखा देता है और लोग उसमें फंस जाते हैं। 6वीं बात, उसकी एक युक्ति और है और वो मनुष्य के जीवन में संदेह को लाता है। वो मनुष्यों के जीवन में संदेह को ले आता है। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं, वो यीशु मसीह को बड़ी अच्छी रीति से जानता था। परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया था और इसलिए जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मत्ती उसके 3 अध्याय के 13वें-14वें पद में, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास
उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने कोई भी बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं किया था, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे कि यूहन्ना कहता कि मुझको तुझसे बपतिस्मा लेना है। उसके बावजूद परमेश्वर की आत्मा ने उस पर प्रकट कर दिया था कि यीशु कौन है। और जब वो उसके पास आता है तो वो उससे कहता है मुझको तुझसे बपतिस्मा लेना है। जब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, यूहन्ना कहता है अपने चेलों से, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। उस समय तक यीशु मसीह ने सेवा भी शुरू नहीं की थी। जगत के पाप उठाना तो दूसरी बात थी, लेकिन यीशु मसीह जब चला आ रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको देखकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। इतनी अच्छी तौर से जानने वाला यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 2 और 3 पद में कहता है, यूहन्ना ने बंदीगृह में परमेश्वर के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। उसके मन में संदेह आ गया। कैसे आ गया? वो दुष्ट ने डाला और अब वो अपने चेलों को भेजकर पूछता है कि आने वाला तू ही है क्या? जब यीशु मसीह के काम हो गए, इतने सेवाएं शुरू हो गई, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने लगा, तब वो पूछ रहा है। जबकि पहले जब उसने कुछ नहीं किया था तब वो कहता था कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, मुझको तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। और 7वीं बात जो हम देखते हैं और वो है यूहन्ना कि जो शैतान है वो चुपकिनाई हमारे जीवन में आता है। वो हमारे जीवन से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षाओं को, अच्छे आचरण को चुराता है। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर क्योंकि वो चोरी करता है। उत्पत्ति में 4 अध्याय के 7वें पद में परमेश्वर कैन से कहता है कि वो द्वार पर छिपा रहता है और यदि तू सावधान नहीं रहा तो तुझ पर वो शासन करेगा, अधिकार करेगा। और पहले पतरस उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, वो गरजने वाले सिंह की नाई फाड़ खाता है। हमको सावधान रहना है। वो द्वार के पीछे छिपा रहता है। वो चोर की नाई आकर हमारे जीवन से परमेश्वर की बातों को, उसके भय को और उसके आदर को चुरा लेता है। और इसलिए आवश्यकता है कि हम उसकी युक्तियों का सामना करने के लिए सावधान हो जाएं, उसकी युक्तियों को जानें और उनको जान करके उसका सामना करें। याकूब उसके 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर की अधीनता में आओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पहला उपाय जो है उसकी युक्तियों को पहचानने के बाद हमको परमेश्वर की अधीनता में रहकर उसका सामना करने चाहिए। हमको उसका सामना करना है, तब वो हमारे सामने से भागेगा, पर अपनी योग्यता से नहीं, परमेश्वर की अधीनता में आकर। और दूसरी बात है कि हम सारे हथियारों को जो परमेश्वर के हैं उनको बांध लें, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्ट की आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में है। और इसलिए वो कहता है इस युद्ध में उसकी युक्तियों को उसमें जीतने के लिए
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये हैं परमेश्वर के हथियार जिनको लेकर हमको शैतान का सामना करना है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह शैतान का, इब्लीस का, उस दुष्ट का सामना केवल परमेश्वर के वचन से करते हैं। शैतान कहता है तू इस पत्थर से कहे और ये रोटी बन जाएंगे। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे तृप्त होगा। वो कहता है मुझको झुककर प्रणाम कर। वो कहता है वचन में लिखा है मुझे छोड़, अर्थात परमेश्वर छोड़ तू किसी और को प्रणाम ना करना। वो कहता है इस कंगूरे पर से गिर जा मंदिर के और वो तुझको हाथों हाथ उठाएंगे परमेश्वर के दूत। वो कहता है परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह शैतान को परमेश्वर के वचन से ही पराजित करते हैं। और चौथी बात, शैतान को पहचान कर उसे डांटना है। आपको और मुझको शैतान को डांटना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, और लिखा है कि वो उसके पास से चला गया। हमको शैतान को पहचानना है, उसकी युक्तियों को पहचानना है और उसको डांटना भी है। और इसीलिए भजन संहिता उसके 119वें अध्याय के 11वें पद में वो कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि हम उससे उसे डांट सकें, परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। और 5वीं बात, आत्माओं को परखें। हमको आत्माओं को परखना है। जब हम पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। यह है शैतान को परखना है, उसकी युक्तियों को परखना है और उनसे बचना है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके 29वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है भविष्यवक्ताओं से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनसे को वचन को परखें। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें, जांचें। ये है जरूरी। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 5वें पद को देखते हैं, हमने प्रारंभ में भी इस पद पर विचार किया था। और यीशु मसीह कहते हैं बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भरमाएंगे और हमको परखना है कि ये मसीह हैं या नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम शैतान की युक्तियों को पहले पहचाने और उसके बाद परमेश्वर की अधीनता में आकर उसके हथियारों को लेकर अपने अंदर वचन का ज्ञान रखकर शैतान को डांटें और आत्माओं को परखें ताकि परीक्षा में ना पड़े। आइए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको परख की आत्मा दी है।
आपने अपना जीवित वचन दिया है और आपने आत्मा के हथियार दिए हैं और ये शक्ति दी है कि हम शैतान को आपकी अधीनता में आकर डांट सकते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम उसकी युक्तियों को पहचाने और उसको अपने सामने से आपकी अधीनता में रहकर डांटें और भगाएं और वो हमारे सामने से भाग जाए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।